गुड इवनिंग सभी स्टूडेंटों को। बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। सभी पेड क्लास के बच्चों को मेरा नमस्कार और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही हैं। इंग्लिश की क्लासेस भी समझ में आ रही हैं और अकाउंट की क्लासेस तो समझ में आ ही रही होंगी, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। बच्चा, आज हम लोगों ने हिंदी की क्लास भी देखी। ग्रामर की क्लास शाम को 7 बजे थी, इसीलिए मेरी क्लास आज रात में 10 बजे हो पाई। और इसके पहले भी हिंदी की एक वीडियो आ चुकी है ग्रामर की, मतलब ये आज दूसरा पार्ट था ग्रामर का। ठीक है, वैसे नॉर्मली डेली जो क्लासेस होती हैं वो इंग्लिश और अकाउंट की ही होती हैं, जिसमें इंग्लिश 8 बजे होती है, अकाउंट 7 बजे होती है। लेकिन किसी किसी दिन हम लोग जैसे व्यवसायिक अध्ययन या इकोनॉमिक्स या हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों को देते रहेंगे। लेकिन एक रेगुलर क्लासेस जो चलेंगी यहाँ पे वो अकाउंट और इंग्लिश की ही चलने वाली है। बच्चे इस बात को ध्यान देना, ठीक है? क्लियर है? चलो, अगर बात की जाए तो हम लोग, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा होगा साझेदारी के पुनर्गठन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का पार्ट कौन सा है? चौथा है। इसका मतलब पार्ट 1, 2, 3 मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा है, पार्ट 1, 2, 3 को, तो आप पहले उन पार्टों को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि साझेदारी के पुनर्गठन के 3 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये चौथी वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा आपको? ठीक है। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं उनको प्लेलिस्ट दी जा चुकी है, तो पहले वो कोशिश करें कि साझेदारी के पुनर्गठन के पूरे वीडियो देख डालिए। 3 वीडियो होंगे, आज का वीडियो मिला के 4 वीडियो हो जाएगा। क्योंकि आने वाले जो वीडियो होंगे वो साझेदारी के पुनर्गठन के ही होंगे, तो आगे के वीडियो आपसे तभी बनेंगे जब आप साझेदारी पुनर्गठन के सारे वीडियो को पढ़ डालोगे। ठीक है, और या तो अगर आप पूरे वीडियो शुरुआत से जल्दी से रिकवर कर सकते हो तो जल्दी से रिवीजन कर डालिए पूरे के पूरे वीडियो, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आपको PDF भी दी जा चुकी है, सभी कुछ। ठीक है, तो चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो शेयर मत करिएगा वरना आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। वीडियो केवल आपके लिए है, आप एनी टाइम वीडियो को देख सकते हैं और कितनी बार भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोगों को पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने बात कर ली थी और क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी दूसरे वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में जाके छोड़ दिया था, जहां पे मैंने बताया था औसत लाभ 50,000 है, बाद में ख्याति भी गुणे 2 करना था तो आ जाएगी 1 लाख रुपया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 9 में। काफी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लेते हैं आराम से, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग बात कर लें, हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी का पुनर्गठन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि यदि किसी ने भी इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, वो पहले जाके पार्ट 1, 2, 3 देख के तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्लियर है आपका? ओके। अच्छा, ये पार्ट क्या होते हैं? पार्ट का मतलब होता है कि भाई जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में एक ही दिन में तो कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता ना भाई। पूरे चैप्टर, भाई एक चैप्टर में 4 से 6 से 7 दिन लग जाते हैं। उसी तरीके से ये चैप्टर की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चौथी क्लासेस आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब तक आप 3 क्लासेस नहीं देखेंगे तो चौथी क्लास आपको कैसे समझ में आएगी? तो स्कूल में तो अगर आप नहीं भी गए छूट जाता था, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डेड है तो आपको वो क्लासेस भी मिल गई होंगी। ठीक है, चलिए, पंपलेट में ऊपर ही वीडियो के लिखा रहता है कि साझेदारी के पुनर्गठन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, आज ये पार्ट 4 आ जाएगा। बच्चा, अगर बात की जाए तो हम लोग बात कर रहे थे साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब विद्यमान साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि साझेदारी पुनर्गठन की दशाएं क्या होती हैं। मैंने आपको बता रखा है कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर, या किसी साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाने पर। मैंने फिर बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर पढ़ेंगे। मैंने बताया कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो वहां पर समायोजन किया जाता है। पहला त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, दूसरा ख्याति का समायोजन किया जाता है, और तीसरा जो आज इस क्वेश्चन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, संचय व अवतरित लाभों का भी क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। और फिर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखे भी किए जाते हैं। अब ये सारी बातें उसको समझ में आ रही होंगी जिसने पुराने तीनों वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। 10 के पहले थोड़ी सी थ्योरी है, फिर हम लोग 10 को करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे लगा दीजिए आज एक बार फिर से। आ बा व सा साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:4:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ हानि का अनुपात 9:6:5 निश्चय किया। इस उद्देश्य के लिए ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्ष के क्रय पर 3 वर्षों के औसत लाभ पर किया जाता है। गत 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 48,000, 42,000, 60,000 है। आवश्यक लेके बिना ख्याति खाता खोले कीजिए। ठीक है, बिना ख्याति खाता खोले करना है, यानी कि एडजस्टमेंट करना है ख्याति का। तो चलिए, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे पुराना अनुपात। ठीक है, आप लोगों में से जिन लोगों ने पुराने लेक्चरों को देखा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, उन्हीं को ये लेक्चर समझ में आएगा।
पुराना लेक्चर का मतलब साझेदारी पुनर्गठन के तीनों वीडियो, ठीक है। तो पुराना अनुपात किसका किसका है, बोले सर पुराना अनुपात है आ बा सा का, तो यहाँ पे लिख लो आ, यहाँ पे लिख लो बा, और यहाँ पे क्या लिख दो, बोले सर सा, ठीक है। पुराना अनुपात कितना दिया हुआ, बोले सर पुराना अनुपात दिया हुआ 5:4:1 है, 5:4:1 है, जिसको अपन लिख सकते हैं 5/10, जिसको अपन लिख सकते हैं 4/10, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। अगर बात की जाए बच्चा, तो यहाँ पे नया अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, बोले सर नया अनुपात यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 9:6:5 है, क्या है 9:6:5 है। 9:6:5 का मतलब 9/20, 6/20 और 5/20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पुराने लेक्चरों को देखा होगा तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। 5/10 कहाँ गया, 5 4 9 1 10, 4/10 1/10, 9 6 15 5 20, 9/20 6/20 5/20। बच्चा यहां से आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोले सर आ का क्या है, अभी तो हमें पता नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। पुराना अनुपात है 5/10, नया अनुपात है 9/20। बच्चा बहुत आराम से अपन समझ रहे हैं, चीजों को ध्यान से समझना। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, बोले सर 20 आएगा। आप एलसीएम करके भी देख सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उसका आप पहाड़ा पढ़ो तो 20 से कम 20, अगर 20 का भाग 10, अगर 10 का भाग 20 में जा रहा है तो एलसीएम बेटा क्या आने वाला है, 20 ही होने वाला है। 10 दूना 20, 2 पंचे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब चूंकि ये प्लस में आया इसलिए क्या रहा होगा, बोले सर त्याग रहा होगा। अगर प्लस में आता है तो क्या होता है, बोले सर त्याग, और अगर माइनस में आता है तो क्या आता है, बोले सर प्राप्ति आती है। उसी तरीके से अगर बात की जाए बा का, तो बा का क्या होगा, बोले सर पता नहीं, क्योंकि अगर 2 साझेदार होते तो आ का त्याग है तो बा की प्राप्ति श्योरली थी, लेकिन सा भी है तो पता नहीं बा का क्या है। बा का पुराना अनुपात है बच्चा 4/10 और नया अनुपात है 6/20, ठीक है। इनका एलसीएम लिया तो कितना है, बोले सर 20 आया। 10 दूना 20, 2 चौको 8, यहाँ पे कितना आ गया 6, ये कितना आ जाएगा, बोले सर 2/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले सर 2/20 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का है इसलिए बा का भी क्या रहा होगा बच्चा, बोले सर बा का भी त्याग रहा होगा। उसी तरीके से अगर बात की जाए तो सा की क्या रही होगी, कंफर्म है कि सा की प्राप्ति रही होगी, क्योंकि जब 2-3 साझेदार हैं, आ का भी त्याग है बा का भी त्याग है, तो सिंपल सी बात है सा की प्राप्ति ही रही होगी। तो सा का अनुपात है पुराना 1/10, नया है 5/20। दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 20। 10 दूना 20, 2 एकम 1 और 20 एकम 20, 5, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3/20 आएगा, और जब भी माइनस का आता है तो आपको पता है प्राप्ति आएगी। बच्चा ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि सर ये 1/20, 2/20 और 3/20 क्या है, और उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये त्याग अनुपात क्या है, प्राप्ति अनुपात क्या है। तो बच्चा आपको चीजें ये तभी समझ में आएगी जब आप पुराने वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे, यानी कि साझेदारी के पुनर्गठन का ये पार्ट 4 है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख के आइए, फिर आपको ये समझ में आने वाला है। और जिसने देखा होगा उसको डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ये समझ में आ ही रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो बच्चा ये निकल आया। उसके बाद हम क्या करते थे, बोले सर उसके बाद हम लोग करते थे ख्याति का समायोजन। हम लोग क्या करते थे उसके बाद, बोले सर उसके बाद हम लोग करते थे ख्याति का समायोजन। ख्याति कितनी दी हुई है पुस्तकों में, बोले सर ख्याति दी हुई है पुस्तकों में, समायोजन करने की बात बोला है, मतलब ख्याति का क्या बोला है, बोले सर मूल्यांकन करने के लिए बोला हुआ है। अगर क्वेश्चन में ख्याति डायरेक्ट दे देता तो डायरेक्ट अपन ख्याति को क्या करते हैं, प्राप्ति साझेदार का हिस्सा निकालते और आ और बा में बांट देते और अपन एंट्री कर देते, सिंपल सा करते। लेकिन चूंकि ख्याति डायरेक्ट नहीं दिया, ख्याति के बारे में बोला हुआ है कि ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय पर, क्रय वर्ष कितना है 2 वर्ष। आप सबको पता है कि जब हम लोग औसत लाभ से ख्याति की गणना करते हैं तो सूत्र क्या होता था ख्याति का, तो बोले इसका सूत्र होता था औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। अब देखो ना ये सारी बातें कहां की हैं, बोले सर ये सारी बातें 2 चैप्टर में अपन ने पढ़ा हुआ था, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप सारे लेक्चर को अगर पढ़ डालेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब हम लोग दूसरे चैप्टर में साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर में ख्याति के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था कि औसत लाभ से जब हम ख्याति निकालते हैं तो सूत्र होता है औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। अब बच्चा हम सबको पता है कि औसत लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, बोले सर औसत लाभ निकालने का सूत्र होता है समस्त वर्षों का लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। बेटा ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं पुराने वीडियो में, चैप्टर 2 में हम लोग ख्याति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, समस्त वर्षों के लाभ का योग, बच्चा समझ लो थोड़ा सा, जो नए बच्चे उनको प्रॉब्लम जाएगी, पुरानों को तो कोई दिक्कत नहीं। समस्त वर्षों के लाभ का योग, लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या, बटे वर्षों की संख्या, बटे वर्षों की संख्या। अब इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो औसत लाभ पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर हमें ख्याति निकालना पड़ेगा। तो औसत लाभ कैसे निकलेगा, बोले सर समस्त वर्षों के लाभ का योग, समस्त वर्षों का लाभ क्या है 48, 42 और 60, यानी यहाँ पे है 48,000, यहाँ पे है 42,000
और यहाँ पे बच्चा कितना है, बोले सर 60,000 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना कर देना है, बोले सर डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। यहाँ तक दिख रहा है 60,000 आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है। वो लाइन इसीलिए वहां पे खींची गई है ताकि बच्चा आप लोगों को चीजें समझ में आ सके, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से, ठीक है, ये 60,000 है, ठीक है, ओके। इनको जोड़ देते हैं जल्दी से। तो इनको जब आपने जोड़ा तो 8 2 10, 6 4 10, 4 14 1 15, 1,50,000 टोटल आया। 1,50,000 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर 50,000 आ जाएगा। ये 50,000 बच्चा क्या आ जाएगा, बोले सर ये 50,000 आ गया औसत लाभ। क्योंकि अपन को औसत लाभ नहीं चाहिए, अपन को ख्याति चाहिए। और ख्याति का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, क्या होता है, बोले सर ख्याति का सूत्र होता है औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। तो औसत लाभ आ गया है 50,000 और क्रय वर्ष है 2, यानी टोटल ख्याति कितनी आ गई है, बोले सर ख्याति आ गई है 1 लाख। ख्याति बच्चा कितनी आ गई है, बोले सर ख्याति आ गई है 1 लाख, ठीक है यहां तक। अब देखो ये बातें उसको समझ में आई होंगी जिसने दूसरे चैप्टर की ख्याति के प्रश्न पढ़े हुए होंगे। एक बार फिर से समझो, हम लोगों ने साझेदारी पुनर्गठन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हमें ख्याति का समायोजन करना है। अभी तक के सवालों में ख्याति डायरेक्टली दे दी जाती थी तो वहां पे समस्या नहीं होती थी। यहां पे क्या किया कि ख्याति ये 1 लाख रुपया, इस 1 लाख रुपया के कारण ये सारा बवाल मचा है। इसी क्वेश्चन में अगर दे देते कि ख्याति 1 लाख थी तो बवाल नहीं मचता ये सब करने का, और सीधे इसी 1 लाख को हम लोग क्या कर देते, बांट देते। लेकिन बच्चा चूंकि यहाँ पे ख्याति डायरेक्टली नहीं दी हुई थी, ख्याति के बारे में बोला हुआ था कि जो ख्याति है वो औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर है। और हम सबको पता है कि औसत लाभ हमारा निकला है 50,000 और गुणे क्रय वर्ष कितना है, बोले सर 2, यानी टोटल कितना है, बोले सर टोटल है 1 लाख रुपया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यह अनुपात निकाल लिया, ये ख्याति। अब इस 1 लाख की ख्याति को हमें, सॉरी 1,000 बोला क्या, 1 लाख की ख्याति को हमें क्या करना है, संयोजन करना है और बांटना है, और बांटकर जनरल प्रविष्टि कर देना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। इसके आगे क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इधर वाला पोर्शन में मिटा करके और इधर एंट्री भी कर रहा हूं और इधर वाले में ही मैं इसको बांट भी रहा हूं, ठीक है। इसको याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। आ का त्याग है 1/20, ठीक है, प्लस में कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। बा का त्याग है 2/20, ठीक है, 2/20 बा का त्याग है। और सा की प्राप्ति है 3/20, ठीक है। ये आ है, ठीक है, ये बा है और ये सा है, क्योंकि इसका काम हमको पड़ेगा आगे चल के, इसलिए इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लो, यहां से आप इसको लिख लेना, या तो वीडियो को दोबारा भी प्ले करके आप अच्छे से आराम से लिख सकते हो, पॉज करके भी। यार इतनी अच्छी सुविधा है आपके पास की क्या बताऊं, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने मिटा दिया पुराना नया अनुपात। अब अपन ख्याति का संयोजन कर देते हैं। ख्याति अपने पास मिल चुकी है 1 लाख रुपया। अब देखिए ख्याति का संयोजन अपन को करना है। ख्याति अपने पास मिल चुकी है। ख्याति कितनी है, बोले सर ख्याति है 1 लाख रुपया। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जो साझेदार प्राप्ति वाला साझेदार होगा, क्योंकि उसे लाभ का ज्यादा हिस्सा प्राप्त किया है या क्रय किया है पुराने साझेदारों से, इसलिए उसे ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति देना होगा, और जितना लाभ का हिस्सा वो पा रहा उतनी की ही वो क्या देगा, ख्याति देगा। तो 1 लाख में से अगर बात की जाए तो जो प्राप्ति साझेदार है उसका हिस्सा कितना, बोले सर 3/20 है। कितना, 3/20, 3/20 अगर बात की जाएगी तो कितना निकल के आ जाएगा, बोले सर 15,000। इस 15,000 की क्या देगा, सी, मैं सी की बात कर रहा हूं। इस 15 सी यानी शाह, सी यानी सा, इस 15,000 की ख्याति क्या देगा, क्षतिपूर्ति देगा। और क्षतिपूर्ति केवल ए को नहीं देगा, क्षतिपूर्ति ए और बी दोनों को देगा। क्यों दोनों को देगा, क्योंकि उसने जो लाभ का हिस्सा है वो 1/20 आ से प्राप्त किया हुआ है और 2/20 किससे प्राप्त किया हुआ, बा से। तो सा को तो 3/20 मिला है, तो वो क्षतिपूर्ति 15,000 ए और बी दोनों को देगा। अब अनुपात अगर बात की जाए तो किस अनुपात में, बोले सर क्लियर वाली बात है 1:2 के अनुपात में, 1:2, क्योंकि 1/20 है और 2/20 है, तो सिंपल सी बात है वही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए ए का हिस्सा इसमें कितना हो जाएगा, बोले सर ए का हिस्सा हो जाएगा 1/3 यानी कि 5,000। ए को कितना क्षतिपूर्ति मिलेगी, 5,000। आ की बात कर रहा हूं ए, और बा को कितनी क्षतिपूर्ति मिलेगी, बोले सर बा को क्षतिपूर्ति मिलेगी इस 15,000 में से 2/3, 2/3 बोले तो कितनी, 10,000। यहां तक बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चैप्टर के ख्याति के संयोजन वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। बच्चा एक बार फिर से सुनो बहुत आराम से। देखो एक बात बताऊं आपसे, अगर आप मेरे पूरे वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे, पूरे का मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है, यानी कि लाभकारी संगठन से लेकर के साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन दूसरा चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया और अब हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अगर आपने ईमानदारी से, जिस भी बच्चे ने
पूरे वीडियो शुरू से लेके अंत तक पढ़े होंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसको कोई भी दिक्कत किसी सवाल पे नहीं आने वाली है। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा सर, तो आप पुराने सारे वीडियो जितना जल्दी से जल्दी हो सके कवर करिए, उसके बाद ये सब समझ में आएगा, क्योंकि ये सब एकदम हलवा जैसे खेल हैं, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ख्याति जितनी है, जो पाने वाला साधन है उसके से की ख्याति निकालोगे, और अगर केवल आवास को देना होता तो 15,000 आ को दे देते, क्योंकि आ बा दोने थे और यहाँ पे 1/20 और 2/20 था। ठीक है, तो अगर आप 1/20 और 2/20 निकालोगे तो फिर आपको 1 लाख से निकालना पड़ेगा, और या तो केवल आप 1:2 करके निकाल दोगे, तो इस 15,000 में से 5,000 ए को दे दिया और बी को कितना दे दिया, 10,000 दे दिया। ठीक है, यही होगा। एंट्री कर दो, पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, तो CS कैपिटल अकाउंट DR, CS कैपिटल अकाउंट DR टू AS कैपिटल अकाउंट टू AS कैपिटल अकाउंट टू AS कैपिटल अकाउंट टू BS कैपिटल अकाउंट टू BS कैपिटल अकाउंट। चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। टू BS कैपिटल अकाउंट कल भी हम लोगों ने किए थे इस तरीके के क्वेश्चन, और यहां पे क्या था, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट या बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल एक ही बात है, परेशान होने की बच्चा कोई भी जरूरत नहीं है। बीइंग एडजस्टमेंट गुडविल लिखो या बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एक ही बात है। तो यहाँ पे सी में कितना आएगा, बोले सर सी में आएगा 15,000, 5,000 किसके में आएगा, बोले सर ए में आएगा, और 10,000 किसके में आएगा, बोले सर बी में आएगा। आपका फाइनल बच्चा ये आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल यहाँ पे हमने लिख दिया 15,000 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, बोले सर 15,000। अब देखो बच्चा, ये सवाल था, और ये सवाल मैं आशा करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा, उन्हीं को जिन्होंने पुराने सारे वीडियो देखे होंगे। मैं आपसे क्या बोला था कि ख्याति के समायोजन का तात्पर्य होता है, क्योंकि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, तो जो साझेदार पुराना हिस्सा से ज्यादा लाभ पाने लगता है, तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो क्षतिपूर्ति के रूप में ख्याति ला करके देगा। और ख्याति कितनी थी, बोले सर ख्याति थी 1 लाख फर्म की थी। इस 1 लाख की फर्म की ख्याति में से जो प्राप्ति वाला साझेदार है उसके हिस्से की ख्याति निकली 15,000। ये 15,000 की क्षतिपूर्ति देगा ए और बी को। ए और बी को क्षतिपूर्ति क्यों देगा, क्योंकि ए त्याग वाला साझेदार है और बी त्याग वाला साझेदार है। अब इनको कितना देगा इस 15,000 में, बोले सर इससे 1/20 ले, इससे 2/20, तो 1 अनुपात आप 2 कर दो, तो 1/3 और 2/3। भाई अब ये 1 अनुपात 2 हो गया, तो 1/3 2/3 में बांट दिया। अगर आप इसको 1/20 और 2/20 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क इतना है कि फिर आप 15,000 मत लिखना, ये 1/20 1 लाख से निकलेगा और ये 2/20 1 लाख से निकलेगा, तो वो 5,000 और 10,000 ही आएगा। बच्चा बात क्लियर है, बस गलती मत करना कि 1/20 और 2/20 15,000 से फिर करना। ठीक है, या तो फिर 1:2 करो तो फिर 15,000 से भी आप कर दोगे। इस बात को भी आप एकदम नोट करके लिखना। ठीक है, इसका जल्दी से बच्चा आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये तो कल का ही सवाल था जो मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई थी, इसलिए वो सवाल वहां पे आपने नहीं किया रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और एक बार फिर से कहते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो पुराने वीडियो को जल्दी से जल्दी बच्चा देख डालिए। ये सारी चीजें आपसे बनने वाली हैं, सिंपल सी बात है। अब आपने तो 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने तो नहीं लेकिन 20 दिन 25 दिन, क्योंकि 20 अगस्त से हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, तो आप ऐसा हो गया ना कि जुलाई में स्कूल खुली और आप अगस्त में जाके पढ़ने, या अगस्त बीत गया आप सितंबर में आके पढ़ने आए हो, तो भाई सिंपल सी बात है थोड़ा प्रॉब्लम तो जाएगी, क्योंकि चीजें आगे जा चुकी हैं। लेकिन स्कूल में तो प्रॉब्लम होती थी कि वो क्लासेस आपके लिए रिवीजन नहीं होती थी, लेकिन यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी प्लेलिस्ट दी जा चुकी है, तो आप उन क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके जल्दी से जल्दी और यहां तक पहुंच जाइए। कोई दिक्कत नहीं, वो क्लासेस आपके पास पूरे 1 महीने के लिए पड़ी रहेंगी जिन लोगों ने परचेस किया हुआ है। तो ठीक है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में चलने से पहले कुछ थ्योरी है, पहले उस थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फ्रेश मूड से आ जाइए थ्योरी पढ़ने के लिए स्टार्ट। ठीक है, ओके ठीक है, चलो एक सेकंड। हाँ, बात को समझो, अब वापस आ जाओ। 9वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। एक टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझो। हमने आपको बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी का पुनर्गठन। बात को समझना, आप चीजों को थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करना। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि साझेदारी के पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। बोले सर आपसी संबंधों में परिवर्तन। क्या होता है, आपसी संबंधों में परिवर्तन। पूरी पिक्चराइज में कर रहा हूं जो अभी तक मैंने पढ़ा हुआ। मैंने बताया आपसी संबंधों में परिवर्तन का क्या मतलब है। बोले सर 4 प्रकार का हो सकता है। पहला तो आपको मैंने बताया था, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, विद्यमान साझेदारों के
लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरा मैंने बताया हुआ था, मैं लिख नहीं रहा हूं, साझेदार के प्रवेश पर। तीसरा मैंने बताया हुआ था साझेदारों के अवकाश ग्रहण पर या मृत्यु पर। चौथा मैंने बताया हुआ था साझेदारी व्यापार का किसी अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाने पर। फिर मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में केवल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। ओके ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, बोले सर कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। वो एडजस्टमेंट क्या है, बात को समझना। वो पहला था त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। बहुत आराम से चीजों को समझना बच्चा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ख्याति का समायोजन किया जाता है, ख्याति का समायोजन किया जाता है। उसके बाद संचय व अवतरित लाभों का समायोजन किया जाता है। उसके बाद संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसके सवाल पढ़ चुके हैं। हम लोग ख्याति के समायोजन की थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसके सवाल पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को आज बात करनी है संचय व अवतरित लाभों के समायोजन के बारे में। तो अब आपको समझ में आ गया संचय अवतरित लाभों का समायोजन क्या है। बोले सर जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो वहां पर त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, वहां पर ख्याति का समायोजन किया जाता है और वहां पर संचय व अवतरित लाभों का समायोजन भी किया जाता है। तो आज की अपनी मेन हेडिंग है संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, और उसी के हम लोगों को क्या पढ़ने हैं सवाल, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का समायोजन और उसी के सवाल। और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, वहां से बच्चा फिनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अपनी मेन हेडिंग डालते हैं संचय एवं अवतरित लाभों का समय। अवतरित मतलब जो लाभ नहीं बांटे गए हैं, ठीक है, जो चिट्ठे में दिए हुए कुल मिला के। समायोजन बच्चा बहुत आराम से समझना, ठीक है, एकदम क्लासरूम जैसे समझा करो, मेरी टू द पॉइंट बातों को समझा करो, क्योंकि अगर आपने एक भी क्लास मिस्टेक की हुई है तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और ये आपको यहां भी होगा, आपके स्कूल में भी होगा, ठीक है। तो क्लास अगर कोई मिस्टेक्स है तो उन पुरानी क्लासेस को पूरा पढ़ो। प्लेलिस्ट का मतलब है कि जब आपको प्लेलिस्ट दे दी जाती है ना, तो उस प्लेलिस्ट को जब आप टच करोगे नीले कलर में जहां पे लिंक होती है, उसमें पूरे वीडियो खुल जाएंगे शुरू से अब तक। ये प्लेलिस्ट का मतलब होता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो हाँ, तो संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। देखिए होता क्या है कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो चिट्ठे में कुछ संचय होते हैं, संचय को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं संचय को इंग्लिश में? जनरल रिजर्व। संचय को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल रिजर्व, यानी सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात की जाए अवतरित लाभों को तो प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, ठीक है। बात को समझो, अगर चिट्ठे में, अगर विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो चिट्ठे में जो संचय व अवतरित लाभ होते हैं उन्हें बांटने का प्रश्न आता है। उन्हें किसका प्रश्न आता है? बांटने का। क्योंकि चिट्ठे में जो संचय व अवतरित लाभ दिए गए हैं वो विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के पहले के हैं, यानी कि जब पुराने अनुपात में लाभ हानि अनुपात बट रहा था। इसी कारण से होता क्या है कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो यह तय करना पड़ता है कि इन संचय एवं अवतरित लाभों को क्या करना है। तो इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन या तो इन संचय व अवतरित लाभों को साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देते हैं, या तो
साझेदारों के पूंजी खाते में ना बांटकर समायोजन कर देते हैं, समायोजन कर देते हैं। या तो साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देते हैं इन संचय व अवतरित लाभों को, या तो साझेदारों के पूंजी खाते में ना बांटकर समायोजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समायोजन कर देते हैं। अब जब ये करेंगे तो इसकी कंडीशन अलग होगी, और जब ये करेंगे तो इसकी कंडीशन अलग होगी। कंडीशन क्या होगी जब हम लोग सवाल देखेंगे तो वहां पर मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर सुन लो, अगर बात को समझो। मैंने क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना होती है, ख्याति का समायोजन होता है, संचय व अवतरित लाभों का भी समायोजन किया जाता है। चिट्ठे में प्रदर्शित जो भी संचय व अवतरित लाभ हैं उनको बांटा जाता है। अब देखो दो तरीके हैं, क्योंकि पहले उनका जो भी लाभ में हिस्सा बांटा जाता था। सपोज दैट, बात को समझो, मैंने आपको बताया कि मान लो चिट्ठे में 20,000 रुपये के संचय हैं। कितने हैं? 20,000 रुपये के संचय हैं, ठीक है। अब मान लो ए और बी साझेदार हैं। चीजों को यहां पे समझने का प्रयास करो। ए और बी साझेदार हैं। मान लो पहले इसको मिलता था 15,000 ए को, और बी को मिलता था 5,000, ठीक है। ये पुराना अनुपात था। ये पुराने अनुपात में ये संचय बढ़ते थे, संचयों को बिल्कुल बांटा जाता है, तो 15,000 और 5,000 मिलता था। अब बाद में जब नया अनुपात हुआ, यानी कि विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन हुआ, तो इसको मिलने लगा 10,000 और इसको भी मिलने लगा 10,000। इससे हुआ क्या? बोले सर इससे ये हुआ कि बी को 5,000 रुपया एक्स्ट्रा मिले और इसको 5,000 रुपये क्या हुए? घाटा हुआ। ए को क्या हुआ? घाटा हुआ। बी को फायदा हुआ। यानी ये प्राप्ति साझेदार है, ये त्याग वाला साझेदार है। तो इस संचय में बी को क्या हुआ है? बोले सर प्रॉफिट हुआ। कितने का? बोले सर 5,000 का। तो जितने का इसको प्रॉफिट हुआ है उतने की क्षतिपूर्ति लाके किसको देगा? बोले सर ए को देगा। किसको देगा? बोले सर ए को देगा। कैसे? बोले सर प्राप्ति साझेदार ये हो जाएगा, त्याग साझेदार को 5,000 रुपया क्या करना पड़ेगा? क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। क्योंकि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के बाद यह तय हो गया कि बी को संचय अवतरित लाभों का हिस्सा ज्यादा मिल रहा है और उसको ना बांटकर समायोजित करना है। तो समायोजन करने के लिए इसी 5,000 को बी में डेबिट कर दिया जाएगा और इसी 5,000 को ए में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बच्चा याद रखना, ये कंडीशन इसकी बता रहा हूं जब पूंजी खाते में ना बांटकर समायोजन करते हैं। और जब बोल देगा कि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट ही देना है, तो सीधे यहां पे एंट्री हो जाएगी। अगर संचय है तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात है। और यदि नहीं बांटकर समायोजन करने के लिए बोलेगा तो समायोजन करने के लिए बस वही त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कर देंगे, जितना जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर दोनों है तो दोनों को जोड़ करके प्राप्ति वाले साझेदार का हिस्सा निकाल देंगे, त्याग वाले साझेदारों में बांट देंगे, और जैसे अपन ख्याति को करते थे उसी तरीके से इसको भी कर देंगे। यह है संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। जो बातें मैंने बताई उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर डालना तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से समझो, मैंने आपको बताया कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो परिणाम स्वरूप होता क्या है बच्चा? तो परिणाम स्वरूप यह होता है कि वहां पर संचय व अवतरित लाभ दिए रहते हैं चिट्ठे में, जिनको हमें क्या करना पड़ता है? 2 काम है। या तो संचय व अवतरित लाभों के साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देंगे, या तो संचय व वो लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको क्या करना है। या तो साझेदारों के पूंजी खाते में न बांटकर उन्हें क्या करना है? समायोजन करना है। क्या करना है? उन्हें समायोजन करना है। अगर बांट देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगर संचय है तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि समायोजन करना है तो जिस तरीके से अभी तक आपने ख्याति को समायोजित किया है, ठीक उसी तरीके से आपको संचय व अवतरित लाभों को भी समायोजित करना पड़ेगा। इसका मतलब त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, संचय को लिखना पड़ेगा, संचय में प्राप्ति साझेदार का हिस्सा निकालना पड़ेगा, उसको त्याग साझेदार को देना पड़ेगा, और आपको एंट्री करना पड़ेगा, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। बस नरेशन में जहां अपन अभी बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट लिखते थे, वहां बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट लिखेंगे, वहां बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे। बच्चा मेरी बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके सवालों की ओर। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई देने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो नए लोग हैं वो पुराने वीडियो को लगातार देखते रहें, तभी चीजें समझ में आने वाली हैं।
और जो पुराने हैं जिन्होंने बहुत पहले से एडमिशन लिया हुआ है उनको तो कोई प्रॉब्लम जाने वाली है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम नए लोगों को भी नहीं जाने वाली है, समझ रहे हो आप, क्योंकि आपके पास पुराने सारे वीडियो पड़े हैं। तो ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो पुराने सारे वीडियो आप जल्दी से जल्दी पढ़ डालिए, ये वीडियो आपके पास पड़े रहेंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चले हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। और एक बात, जिन नए लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जाता है, इश्यू जाता है, तो डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी को पता है 9098896120। अमित सर, बिल्कुल, अक्सर जब आप लोगों के पास कभी कॉल आती है, एक डर भरा मैसेज आता है, तो वो अमित सर का ही होता है, यानी कि मेरा होता है। व्हाट्सएप में भी मेरे से ही आपकी बात हो रही होती है, और जो भी आप पेमेंट करते हो वो मेरे ही अकाउंट में जाती है। फिर मैं भाई, पूरी मेरी टीम है पूरी, यानी कि सब कुछ मेरे पास ही आता है और मैं आप लोगों को पूरी सुविधा दे रहा हूं, मेरी पूरी टीम आप लोगों को सुविधा दी जा रही है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आ रही, तो भी आप मुझे कॉल करिए, मैं डायरेक्टली कॉल अजय सर से कनेक्ट करवा दूंगा, उनका भी नंबर मैं आपको दे दूंगा, उनसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम 24/7 मैं फ्री हूं, बस किसी टाइम अगर कॉल ना आपका रिसीव कर पाऊं तो आप थोड़ा सा बाद में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आबासा एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया या बांटना तय किया। इस तिथि को लाभ हानि खाते में 24,000 का क्रेडिट शेष था। लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष का मतलब होता है कि अवतरित लाभ कितना था, 24,000 था, इस बात को ध्यान रखना। और अगर डेबिट शेष होता तो मतलब हानि होती। देखो, लाभ हानि दो प्रकार की होती है, एक तो हानि होती है, एक तो लाभ होता है। तो अगर क्रेडिट शेष है तो सिंपल सी बात है लाभ है, और अगर हानि होती तो सिंपल सी बात है क्या होती, वो हानि होती। अगर डेबिट शेष है तो क्या होती, वो हानि, सिंपल सी बात है, इतना याद रखना। अगर लाभ हानि का डेबिट शेष है तो हानि है, और अगर लाभ हानि का क्रेडिट शेष है तो लाभ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लिया करो इन सारी बातों को। लाभ हानि को बंद करने के बजाय इन समायोजनों के लिए लेखा प्रविष्ट करना निश्चित किया गया। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए इसके संबंध में। अब देखो यहां पे दूसरी कंडीशन दी हुई ना, मैंने क्या बोला कि संचय व अवतरित लाभों को या तो साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट दो, कहानी खत्म, या तो उनका लेखा या तो उनको ना बांट करके उनका संयोजन करो। यहां पे दूसरी कंडीशन हुई है ना, यानी कि उनको बांटना नहीं है बल्कि उनको क्या करना है, संयोजित करना है, उनकी जनरल प्रविष्टि करना है। और आपको समझ में आ ही चुका होगा कि जनरल प्रविष्टि करने के लिए हमें त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि वो जो दो कंडीशन, वो दोनों कंडीशन आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएंगी, परेशान बच्चा नहीं होने का। इसीलिए तो थ्योरी पढ़ने के बाद सडनली हम लोग सवाल पढ़ते हैं ताकि चीजें आपको तुरंत एक्सप्लेन भी मैं कर पाऊं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे पुराना अनुपात। क्या अपन लिखेंगे, बोले सर पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है, किसका किसका, बोले सर पुराना अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आ बा अशा का। ठीक है, आ बा सा, आ बा और सा। ठीक है, इनका पुराना अनुपात का रेशियो क्या दिया हुआ है, थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि एंट्री भी उधर अपन कर ले, है ना। थोड़ा अपन इधर से इसको लिख देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, पुराना अनुपात कितना है, बोले सर पुराना अनुपात है आ बा और सा का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना दिए हो, बोले सर ये दिए पुराना अनुपात 3:3:2, 3:3:2, यानी 3/8, 3/8 और 2/8। ठीक है, अगर बात की जाए तो इनका नया अनुपात कितना दिया हुआ है, बोले सर नया अनुपात जो दिया हुआ है वो उन्होंने भविष्य में लाभ को किस अनुपात में बांटने का निश्चय किया, बोले सर समान अनुपात में बांटा, यानी 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3 और कितना है बच्चा 1/3। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब अपन को क्या करना है, अपन को त्याग व प्राप्ति अनुपात निकालना है। हमें पता तो चले कि पहले किसका हिस्सा ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है। तो आ का पुराना कितना है, बोले सर 3/8 और नया कितना, बोले सर 1/3। ठीक है, इनका एलसीएम लोग कितना आएगा, बोले सर इनका एलसीएम 24 आएगा। अब ये 24 एलसीएम कैसे आ गया, या तो आप 8 और 3 का ऐसे एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, ओके, यानी कि 3 8 3 1 कम 3 और 8 1 कम 8, 8 3 24। या तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इन दोनों में बड़ी क्या है, बोले सर 8, 8 का पहाड़ा पढ़ो और जिसमें 3 का भाग भी चलाएगा वही एलसीएम। भाई 8 1 कम 8, 3 में 8 का भाग जाएगा नहीं, 8 दूनी 16, 3 में 16 का भी भाग नहीं जाएगा, 8 3 24, 3 में 24 का भाग चल जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या होगा 24 ही होगा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, वरना या तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे करो 8 3 24, 3 3 9, 3 8 24। आप देख रहे हो कि प्लस का 1/24 आया है, और यदि प्लस का आया है तो अब आप समझ गए होगे कि आ का क्या रहा होगा, बोले सर त्याग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अपन बा का निकाल लेते हैं। बा का क्या है, बोले सर अभी पता नहीं है। बा का पुराना है 3/8 और बा का नया कितना है, बोले सर 1/3।
एलसीएम लिए कितना है, बोले सर 24 आया, 8 त्रिक 24, 3 त्रिकाई 9, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका इसमें अपन डिवाइड करते हैं और जितना आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 8 को 24 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 त्रिकाई 9 आया, 3 अठे 24 यानी कि 1/24 आया। और ये भी 1/24 किसका आ रहा है, बोले सर प्लस का ही आ रहा है। और जब प्लस का ही आ रहा है तो यानी कि बा का भी क्या हुआ, बोले सर त्याग हुआ। अब यहाँ पे कंफर्म है, एकदम श्योर है कि सा की क्या रही होगी, प्राप्ति रही होगी। भाई जब 3 साझेदार हैं और 2 साझेदारों का त्याग हो चुका है तो सिंपल सी बात है तीसरे साझेदार की क्या रही होगी, बोले सर प्राप्ति ही रही होगी। तो तीसरे साझेदार का पुराना अनुपात है बोले सर 2/8 और नया अनुपात कितना है, बोले सर नया अनुपात है 1/3। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। बोले सर ये 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, ये कितना आएगा, बोले सर माइनस का 2/24 आ गया। और चूंकि माइनस का है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, बोले सर प्राप्ति है। अब बच्चा बात को समझो, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करना है वो किसका करना है, बोले सर अवतरित लाभ का। लाभ का क्या करना है, बोले सर समायोजन करना है। लाभ का क्या करना है, समायोजन। लाभ या हानि भी लिख सकते हो, हालांकि चूंकि यहाँ पे लाभ का क्रेडिट से इसका मतलब लाभ ही है। लाभ का अपन को क्या करना है, समायोजन। सर आपने तो बोला था कि संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, तो क्वेश्चन में संचय का भी समायोजन दे सकता है, लाभ का भी दे सकता है, या दोनों का मिला के दे देगा। दोनों का मिला के दे देगा तो दोनों को प्लस करके कर देना है। अब देखो लाभ कितना दिया हुआ है, बोले सर लाभ का जो क्रेडिट शेष दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24,000, यानी इस 24,000 को क्या करना है अपन को, एडजस्टमेंट करना है, समायोजित करना है। बच्चा बात को समझो, उसको जिस तरीके से लाभ का ख्याति का समायोजन किया उसी तरीके से है। इस 24,000 में से प्राप्ति साझेदार का हिस्सा कितना है, बोले सर इस प्राप्ति साझेदार का हिस्सा हो जाएगा 24,000 गुणे 2/24, तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 2,000 रुपया। कितना आ जाएगा, बोले सर 2,000, 24 एक कम 24 यानी 1 दूनी 2,000 रुपया। अब ये 2,000 रुपया में किसका किसका हिस्सा है, बोले सर इस 2,000 को क्षतिपूर्ति के रूप में वो देगा किसे, बोले सर आ को देगा और बा को देगा। बोले सर आ को और बा को क्यों देगा, बोले कि सर क्योंकि आ और बा ने ही तो क्या किया हुआ, त्याग किया हुआ है। तो आ और बा ने जब त्याग किया है किसको, बोले सर सा को, तो सा क्षतिपूर्ति देगा किसको, बोले सर बा को और आ को। और क्षतिपूर्ति कितनी देगा, बोले सर उतनी ही देगा जितना कि उसने लाभ का हिस्सा गेन किया हुआ है। गेन का मतलब प्राप्त किया हुआ होता है, गेनिंग रेशियो यानी प्राप्ति अनुपात जिसको अपन बोलते हैं, प्राप्त किया हुआ है। तो इस 2,000 को जब 1/24 यानी 1:1 हो गया, यानी 1,000 रुपया इसको देगा और 1,000 रुपया इसको देगा। अब आप में से मेरे से काफी सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर 1,000 कहां से आएगा, भाई 1/24 और 1/24 यानी 1:1 आप लिख सकते हो, यानी 1/2 और 1/2। जब 2,000 रुपया है तो 1/2 बटेगा तो कितना आएगा, बोले सर 1,000 आएगा। और इसका भी कितना आएगा, बोले सर 1,000 आएगा। अब कुछ बच्चे मेरे ऐसे यहां पूछ सकते हैं कि सर अगर हम यहां पे 1/2 की जगह 1/24 लिख दें और यहां पे भी 1/24 तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना है कि फिर आपको 2,000 से नहीं 24,000 से करना पड़ेगा। तो 24,000 से फिर जब आप करोगे 1/24 तो आपको कितना आ जाएगा, बोले सर 1,000 रुपया आ का आ जाएगा। और 1/24,000 में से जब अब 1/24 करोगे तो 1,000 रुपया बा का आ जाएगा। तो बच्चा याद रखना, अगर आप 1/24 करोगे, पिछले सवाल में भी आपने देखा, तो आपको 24,000 से ही काउंट करना पड़ेगा। और यदि आप ऊपर वाले के अनुपात को ले रहे हो अंश बस को, तो आप 2,000 को भी बांट दोगे। कहने का मतलब इंड ऑफ इंड इतना है, बच्चा समझ ही गया होगा आप। कहने का मतलब इतना है बच्चा कि यहां पे भी जो लाभ का समायोजन किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, बोले सर जितना भी एक्स्ट्रा लाभ मिला था सा को, कितना एक्स्ट्रा लाभ, बोले सर जितना भी एक्स्ट्रा लाभ उसको मिला था 2/24 का, ये 2/24 को वो क्या करेगा, क्षतिपूर्ति देगा किसको, आ और बा को। तो लाभ का हिस्सा था 24,000 में से 2/24 यानी 2,000, ये 2,000 की क्षतिपूर्ति करेगा आ को भी और बा को भी। अब बच्चा आगे अपन को क्या करना है, बोले सर एंट्री करना है। और एंट्री कैसे करना है, बहुत आराम से बच्चा ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया नहीं कि अगर आप मेरे साथ अकाउंट पढ़ रहे हो ना, तो कसम से बता रहा हूं कि जीवन में कभी भी आपको अकाउंट नहीं पढ़ने पड़ेगी और ना ही आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकाउंट को रटाता नहीं हूं, अकाउंट को समझाता हूं। ठीक है, यहां पे डेट लिखना, पार्टिकुलर लिखना, LF अमाउंट DR अमाउंट CR। यहां पे लिखे दे रहा हूं मैं छोटा सा डेट, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं पार्टिकुलर, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं LF, यहां पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट DR और मैं यहां पे लिख रहा हूं अमाउंट CR। अब बात को समझो, पाने वाले को डेबिट करो तो CS कैपिटल अकाउंट DR, बिल्कुल उसी तरीके से एंट्री होगी सेम जैसे आपने गुडविल में की थी। CS कैपिटल अकाउंट DR टू AS कैपिटल अकाउंट, टू AS कैपिटल अकाउंट, टू AS कैपिटल अकाउंट और टू BS कैपिटल अकाउंट, टू BS कैपिटल अकाउंट, टू BS कैपिटल अकाउंट। बस नरेशन में गुडविल एडजस्टमेंट नहीं हुई है, क्या एडजस्टमेंट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या लिख दोगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहां पे रकम कितनी लिखोगे, बोले सर 2,000 यहां लिखेंगे, 1,000 A को और 1,000 B को। टोटल यहां पे आप कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, बोले सर ये टोटल 2,000 और ये टोटल 2,000। टोटल करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तभी तो मैंने भी टोटल किया होगा है ना। यहां पे समझ पा रहे हो आप सभी लोग।
क्लियर है यहाँ पे? तो बहुत ही सिंपल सा है ना ये भी तरीका, मतलब लाभ का जब अपन को संयोजन करना है तो लाभ का संयोजन कैसे होगा? बोले सर लाभ का संयोजन ऐसे होगा कि जो भी लाभ का संयोजन ऐसे होगा जिस तरीके से ख्याति का हम लोग अभी तक संयोजन कर रहे हैं। बच्चा मैंने आपको पहले ही बताया था कि चिट्ठे में जो लाभ है, जो संचय है, उनको या तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देंगे, और या तो क्वेश्चन बोलेगा कि उनको एडजस्टमेंट करो, और एडजस्टमेंट सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने ख्याति का क्या किया था, समायोजन, यानी त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे, प्राप्ति साझेदार का हिस्सा निकालेंगे, त्याग साझेदारों में बांटेंगे, पाने वाला डेबिट करेंगे, देने वाले क्रेडिट करेंगे, और बस एंट्री कर देंगे। बच्चे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, ये आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 भी? उन सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया को जिसने पुराने वीडियो देखे होंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब क्या सर? मतलब सर वही है कि आपको जिस तरीके से ख्याति का संयोजन आपने किया उसी तरीके से लाभ का संयोजन, और अगर यहां पे लाभ की जगह संचय दिया होता तो भी उसको यही करते, बस यहां पे बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट लिखते। एंट्री यही होगी जो ख्याति के संयोजन में होगी, वही संचय के संयोजन में, वही लाभ के संयोजन में, बस यहां पे नरेशन चेंज हो जाएगा, बस बाकी चीजें कुछ भी चेंज होने वाली नहीं है। ओके बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। तो सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 को भी लगा दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? ओके चलो, तो लगा दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि लेट हो रहा है, 11 बज जाएंगे थोड़ी ही देर बाद, है ना? तो क्लास को एक ही क्वेश्चन और कर लेते हैं, 11वां नंबर भी। चलो अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज किया करते हैं कि सर अगर मान लीजिए उस टाइम पे हमने क्लास नहीं देख पाए तो फिर क्या है? तो फिर क्लास आपके पास पड़ी रहेगी। भैया आप किसी भी टाइम देखते रहो, आपने 300 दिया हुआ, मजाक थोड़ी ना है, हम कैसे वहां से क्लास हटा लेंगे? अरे एनी टाइम पढ़ो यार, क्लास पड़ी रहेगी आपके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो। अमित, राजू व सुमित एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। यानी अमित, राजू व सुमित का पुराना अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बोले सर पुराना अनुपात दिया हुआ है, ठीक है? चलिए अमित भी आ गए, इस नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। परिचित है कि नहीं परिचित है? अमित हैं, और कौन है? बोले सर राजू हैं, और कौन है? बोले सर सुमित है, ठीक है बिल्कुल। इनका अनुपात कितने दिया? बोले सर इनका अनुपात दिया हुआ 3:2:1, ठीक है? 3:2:1, यानी कि मैं कह सकता हूं 3/6, 2/6 और 1/6। ओके क्लियर। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। भविष्य में नया अनुपात भी दिया हुआ है, बात को समझ लो, नया अनुपात भी दिया हुआ है, ठीक है? नया अनुपात दिया हुआ कितना? बोले सर समान अनुपात में, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। जब 3 साझेदार हैं तो 1/3, 1/3 आ जाएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है बच्चा कि उक्त तिथि को लाभ हानि खाते में 60,000 है। बात को समझना, लाभ हानि खाते में कितना है? 60,000 है, ठीक है? क्रेडिट डेबिट नहीं दिया तो क्रेडिट ही मानेंगे, 60,000 है, ठीक है? और अगर बात की जाए तो संचय में कितना दिया? बोले सर संचय में 30,000 दिया हुआ। संचय में 30,000, मैंने आपसे बोला था ना कि या तो लाभ हानि का बस दिया होगा, या तो संचय बस का दिया होगा, और या तो दोनों का मिला के दिया होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों का मिला के दिया तो दोनों को आपको जोड़ लेना है, 90,000 हो गया। यानी आपको जो करना है वो 60,000 और 30,000 मिलाकर करना है। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। साझेदारों ने लाभ हानि व सामान्य संचय को नए लाभ अनुपात में लागू होने से पूर्व बांटने का निश्चय किया। मतलब यह कंडीशन थी जब साझेदारों को पूंजी खाते में पुराने अनुपात में लाभ हानि को बांट देना था। भाई जब नए लाभ अनुपात में पहले किया, इसका मतलब पुराने अनुपात में किया, मतलब कंडीशन नंबर पहली लगेगी, कंडीशन नंबर दूसरी नहीं लगेगी, क्योंकि संयोजन तो तब होगा जब नए लाभ अनुपात आने के बाद बांटा जाएगा, तो एडजस्टमेंट में बांटा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है कि लाभ हानि व सामान्य संचय को नए लाभ हानि अनुपात में लागू होने के पहले बांटना निश्चित किया है। पूर्व का मतलब होता है पहले बांटना निश्चित किया है। तो भैया मेरे ये बताओ कि नए लाभ अनुपात में पहले का मतलब क्या? बोले सर पुराने अनुपात में बांटना है, और जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन हुआ है उसके बाद नहीं बांटना है। इसका मतलब यह है कि दो कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि संचय व अवतरित लाभ जो चिट्ठे में प्रदर्शित हैं उनको या तो पुराने साझेदारों में पुराने पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देंगे, या तो संचय अवतरित लाभों का एडजस्टमेंट कर देंगे, बांटेंगे नहीं। लेकिन यहां पे बांट देना है, तो जब बांटना है तो मैंने आपको बताया था कि अगर
प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। तो बस इसकी एक सिंपल सी एंट्री होगी, बाकी कुछ भी त्याग व प्राप्ति अनुपात नहीं निकालना है। बच्चे याद रखना, प्राप्ति व त्याग अनुपात तब निकालना है जब संयोजन करने की बात बोले, जब संयोजन करने की बात बोले तब आपको प्राप्ति व त्याग अनुपात निकालना है। क्वेश्चन ने संयोजन करने के लिए नहीं बोला है, तो जब नहीं बोला है तो वहां पे प्राप्ति व त्याग अनुपात की गणना भी अपन नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे इस बात को समझ लो, तो फिर कैसे करेंगे इस बात को समझ लो, ठीक है। बहुत आराम से बच्चा समझना है इस बात को। यहां पे आप लिखो डेट, यहां पे आप लिखो पार्टिकुलर, यहां पे आप लिखो पार्टिकुलर, यहां पे आप लिखो एलएफ, यहां पे आप लिखो अमाउंट, और यहां पे लिखो आप अमाउंट। अमाउंट यहां सीआर लिख दो, यहां अमाउंट डीआर कर दो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि डेट यहां पे लिखी हुई है 2017 की, तो आप डेट लिख सकते हो 2017, ठीक है। 2017 अप्रैल 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमको किसको बांटना है, बोले सर लाभ हानि को, तो यहां पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू। मैंने क्या बोला था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, बोले सर अमित, तो अमित एस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स मैंने बोला था ना, ओल्ड पार्टनर्स तो तीनों हैं, तो अमित एस कैपिटल अकाउंट टू राजू एस कैपिटल अकाउंट, टू राजू एस कैपिटल अकाउंट टू। राजू के बाद कौन है, सुमित है, तो टू सुमित एस कैपिटल अकाउंट, तो सुमित एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बात को समझो, यहां पे नरेशन लिख देना, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा गया पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस को। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, बोले सर 60,000 है। कितना है, 60,000। नए अनुपात से कोई भी मतलब नहीं है, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि नए अनुपात में लागू होने से पहले बांटना है पूर्व। तो 60,000 का 3/6 निकालेंगे, कितना निकलेगा, बोले सर इसका निकल आएगा, अमित जी का निकल आएगा 30,000, अमित जी का निकलेगा 30,000। इस 60,000 में से इसका पुराना अनुपात राजू का कितना, 2/6, यानी कि कितना निकलेगा, बोले सर 20,000। और इसमें से सुमित का अनुपात कितना निकलेगा, बोले सर 60,000 में से 1/6 यानी कि 10,000। बस बच्चा कुछ नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना दिया हुआ है, बोले सर 60,000, तो अमित में कितना बांटना है, बोले सर 30,000 अमित के खाते में जाएगा, बोले सर राजू के खाते में जाएगा 20,000, और उसके बाद सुमित के खाते में कितना जाएगा, 10,000। अब इसके नीचे भी एंट्री करना है, इसके नीचे ही एंट्री करना है, क्योंकि यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं वहां पे इसके नीचे वाली एंट्री किए दे रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि संचय व अवतरित लाभों को या तो एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा तो एडजस्टमेंट करेंगे, तो पहले सवाल में मैंने किया क्वेश्चन नंबर 10 में, और या तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा, बोले सर बांटने के लिए, और जब बांटने के लिए बोलेगा, बोले सर इस क्वेश्चन में तो बांटने के लिए नहीं बोला है, बोला है कि नए लाभ अनुपात होने के पहले। तो भाई जब नया लाभ अनुपात होने के पहले मतलब पुराने अनुपात में ही तो बांटने की बात कर रहा है, क्योंकि संयोजन करने के लिए बोलता है तो नए साझेदार के लाभ अनुपात के नए अनुपात के बाद बोलता है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैंने बांट दिया। अब इसी के नीचे ही आपको लिखना है 2017, और यहां पे लिखना है अप्रैल 1, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, जहां तक दिख रहा मैं लिखे दे रहा हूं। तो यहां पे अब आपको लिखना है जनरल रिजर्व, क्या लिखना है, जनरल रिजर्व अकाउंट DR2। फिर से मैं लिख रहा हूं अमित एस कैपिटल अकाउंट, दिखाई दे रहा है ये, एक सेकंड में चेक कर रहा हूं, अमित एस कैपिटल अकाउंट। फिर आपको क्या लिखना है, टू राजू एस कैपिटल अकाउंट, टू राजू एस कैपिटल अकाउंट, टू राजू एस कैपिटल अकाउंट, और टू सुमित, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड कैमरे को नीचे करवाता हूं, सुमित एस कैपिटल अकाउंट, सुमित एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसी के नीचे कर दूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, उसके ऊपर करूंगा तो आपको लगेगा कि वो अलग से है क्या। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दिया जाए तो चीजें थोड़ा सा दिखने लगे, थोड़ा सा कैमरे के नीचे कर दो हल्का सा, लास्ट टाइम पे, बिल्कुल, टू सुमित एस कैपिटल अकाउंट। ओके, थोड़ा सा वेट करिएगा, टू सुमित एस कैपिटल अकाउंट, टू सुमित एस कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है, जनरल रिजर्व टू सुमित एस कैपिटल अकाउंट। यहां पे जनरल रिजर्व भी कितना है भाई, आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो 60,000 था, जनरल रिजर्व कितना है, बोले सर 30,000 है। इस 30,000 को बांटो किसमें, बोले सर पुराने अनुपात में, यानी कि 3/6, 6 पंचे 30, 5 3 15,000,
6 पंचे 30, 5 नहीं 15,000, 15,000 किसको मिलेगा? बोले सर अमित को मिलेगा। इस 30,000 में से 2/6 कितना आ जाएगा? बोले सर 10,000 किसको मिलेगा? बोले सर राजू को मिलेगा। और इस 30,000 में से 1/6 कितना हो जाएगा? बोले सर 5,000 किसको मिलेगा? बोले सर सुमित को मिलेगा। तो जनरल रिजर्व में यहां पे कितना लिखना है? बोले सर 30,000 यहां पे करना है। अमित में कितना जाएगा? बोले सर अमित में जाएगा 15,000। ओके, सुमित में कितना जाएगा, सॉरी राजू में कितना जाएगा? बोले सर 10,000। और यहां पे कितना जाएगा? बोले सर 5,000। अब यहां से आपको फिर टोटल कर देना है। टोटल ये हो जाएगा 90,000, जो कि टोटल मैंने भी किया हुआ है, और ये टोटल हो जाएगा 90,000। ओके बच्चा, कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 90,000, और ये भी कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 90,000। एक बार इसके स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं कैमरे को ऊपर करता हूं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट खींच लो। अच्छा, एक बार पहले समझ लो, ध्यान से समझ लो। एक बार देखो, मैंने आपको यह बताया कि संचय व अवतरित लाभों के समायोजन को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको यह बताया कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो संचय व अवतरित लाभों को नए अनुपात लागू होने से पूर्व, यानी कि पहले ही पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट देना है। ठीक है। दूसरा, या तो संचय व अवतरित लाभों के समायोजन करना है, यानी कि बांटना नहीं है। तो जब बांटना नहीं है तो त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे, और जिस तरीके से 10वां सवाल लगाया उसी तरीके से हम लोग आगे करेंगे, ख्याति के समायोजन जैसे ही। या तो अगर बोल देगा कि एडजस्टमेंट के पहले करना है, यानी पुराने अनुपात में ही बांटना है, तो यहां पर आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 था, तो 60,000 को मैंने पुराने अनुपात में बांटा। अमित में, राजू में, सुमित में तो 30,000, 20,000 और कितना 1,000 नहीं, सॉरी ये 10,000 है। कितना है वो? 10,000 है। ठीक है, तो मैंने पुराने अनुपात में ही बांट दिया। यहां पे नरेशन बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग जनरल रिजर्व। क्या हो जाएगा? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व। मैं बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो, बीइंग जनरल रिजर्व ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और आपने जनरल रिजर्व को भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन ने भी तो यही बोला था कि नया अनुपात लागू होने से पूर्व करना है, तो नया लाभानुपात होने से पूर्व ही मैंने कर दिया। ठीक है, यानी पुराने अनुपात में ही बांट दिया। आप समझ चुके हो कि करना क्या है। एक बार फिर से चीजों को समझो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, क्योंकि कैमरा ऊपर मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने कैमरे को ऊपर कर दिया जहां पे हम लोग थे। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब बात को समझो बच्चा, मैं जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, चीजें बड़े आराम से समझो। इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा समझो, क्योंकि चीजें अभी आपको कंफ्यूजन आ जाएंगी अगर आप नहीं समझोगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आप बहुत आराम से चीजों को पढ़ो, है ना। मैंने बोला ना कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहोगे तो इस तरीके की अकाउंट आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बेईमानी से पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, इतना याद रखना बच्चा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो। देखो, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। क्या पढ़ रहे हैं? संचय एवं, आज गर्मी बहुत है, अवतरित लाभों का समायोजन। संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। बच्चा ध्यान से समझना, करना क्या है अपन को। मैंने आपको बताया कि चिट्ठे में कुछ संचय व अवतरित लाभ लिखे हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि चिट्ठे में संचय व अवतरित लाभ लिखे हो सकते हैं। अब इनका क्या करना पड़ता है? बोले सर इनको, एक सेकंड में पानी पी लूं थोड़ा सा, गर्मी बहुत ही ज्यादा है। हे राम। मैंने बोला चिट्ठे में संचय व अवतरित लाभों का संयोजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संयोजन करना पड़ता है। तो चिट्ठे में जो संचय दिए रहते हैं, जो अवतरित लाभ दिए रहते हैं, इनका दो इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो इनको पुराने अनुपात में ही बांट देना है। अब समझ दो थोड़ा सा, पुराने अनुपात में, और पुराने अनुपात में बांट करके कहां डालना है? बोले सर पूंजी खातों में। कहां डालना है? बोले सर पूंजी खातों में। कहां पूंजी खातों में? बोले सर या तो साझेदारों के पूंजी खाते में या तो चालू खाते में, एक ही बात है। दूसरा, या तो क्या करना है? बोले सर समायोजन करना है। अब सिंपल जो है, समायोजन कब करेगा? जब वो नए लाभ अनुपात में भी बांटेगा। ठीक है, अब जब नए लाभ अनुपात में बांटेगा तो संयोजन का क्वेश्चन नंबर 10 मिला था हमको, और इसका क्वेश्चन नंबर 11 मिले था। मैंने आपको बताया था कि जब पुराने अनुपात में ही बांटने के लिए बोलेगा तो एंट्री मैंने क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही होगी एंट्री। अब ओल्ड पार्टनर्स में जितने भी साझेदार होंगे वो सारे के सारे क्रेडिट होंगे, और या तो जनरल रिजर्व का होगा या तो जनरल रिजर्व का होगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स का मतलब पता है क्या है, जितने भी साझेदार हैं पुराने वो सब यहां पे क्रेडिट हो जाएंगे। ये कब होगा, बोले सर ये तब होगा जब संचय व अवतरित लाभों का समायोजन नहीं करना है, उन्हें पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में बांट देना है। क्यों बांट दिया जाता है, क्योंकि संचय व अवतरित लाभ तो नए साझेदारों, नए विद्यमान साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन होने के पहले के हैं, इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया, पुराने अनुपात में ही बांट दिया गया। और या तो साझेदार कहते हैं भाई हम पुराने अनुपात में नहीं बांटेंगे, केवल एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करना पड़ेगा। जो भी संचय व अवतरित लाभ होगा, जो प्राप्ति साझेदार है उसका हिस्सा निकालेंगे, वो क्षतिपूर्ति देगा त्याग वाले साझेदारों की, पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट होगा। अगर ये मेरी बातें आपको समझ में आई हैं तो आप यस करिएगा, मैसेज करिएगा कि सर हमको वीडियो समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अपन इसको समझ लेंगे। लेकिन एक बार इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना तो वीडियो समझ में आ जाएगा। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह बना के रखिए और सारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए तो जरूर समझ में आएगा। कल हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट सभी को। आज की क्लास 10 बजे हुई, कल की क्लास शाम को 7 बजे ही रहेगी, ठीक है, और सुबह 8 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, आपका सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट।